साक्षात्कार हम पढ़ा चुके हैं आपको, और आज हम आपको जो है पढ़ाने जा रहे हैं अवलोकन। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? अवलोकन। ठीक, इसकी स्पेलिंग होती है, ठीक, सॉरी, इसकी स्पेलिंग होती है आपकी ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, ठीक, ये इसकी स्पेलिंग होती है। इसका अर्थ होता है देखना या अवलोकन करना। देखना, अवलोकन करना या निरीक्षण करना, या निरीक्षण करना, ठीक, ये इसका अर्थ होता है। लेकिन सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में अवलोकन का अर्थ है तथ्यों के बीच कार्य कारण तर्क अथवा उसके पारस्परिक संबंधों का पता करना। उसके पारस्परिक संबंधों का पता करना या निरीक्षण करना। निरीक्षण, ठीक, ये क्या है? सामाजिक अनुसंधान के ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है निरीक्षण करना, देखना या अवलोकन करना, लेकिन सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है तथ्यों के बीच जो कार्य कारण संबंध होते हैं उसका पता लगाना। जैसे यदि कोई घटना घटती है तो वह कार्य हो गया, लेकिन उसके पीछे कोई न कोई कारण मौजूद अवश्य रहता है। तो इसका उद्देश्य मुख्यतः जो है यही है कि कार्य कारण संबंधों का पता लगाना। अब जो है आपको इसको स्पष्ट कर दें कि अवलोकन प्रविधि प्राथमिक सामग्री संग्रह करने की एक प्रविधि है, ठीक, यानी जो प्राथमिक सामग्री होती है अध्ययन से संबंधित, वह अध्ययन इकट्ठा करने की एक प्रमुख प्रविधि है। अवलोकन का तात्पर्य उस प्रविधि से है जिसमें व्यक्ति अनुसंधान समूह में या तो स्वयं भाग लेकर दैनिक जीवन में, उस दैनिक जो जीवन होता है उस समूह का, उसके क्रियाकलाप का उसमें स्वयं भाग लेकर, या दूर बैठकर उसके सामाजिक एवं व्यक्तिगत व्यवहारों का जो है प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण करता है। ठीक, ये इसका जो है अवलोकन का अर्थ हुआ कि अवलोकन हम किसे कहेंगे। यानी अवलोकन प्राथमिक सामग्री संग्रह करने की एक प्रविधि है जिसमें अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान समूह के बीच में रहकर, यानी उसके दैनिक जीवन में भाग लेकर या दूर बैठकर अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, ज्ञानेंद्रिय 5 होती है ना, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो है उसका प्रत्यक्ष निरीक्षण करता है एवं तथ्यों का संग्रह करता है। ठीक, ये हो गया आपका उसका अर्थ। अब अवलोकन की जो है विशेषताएं देख लेते हैं। अवलोकन की हम विशेषताएं देख लेते हैं, क्या है उसकी विशेषताएं। पहला जो विशेषताएं होगा, इस अवलोकन में ज्ञानेंद्रियों का पूर्ण प्रयोग हो जाता है। ज्ञानेंद्रियों का पूर्ण प्रयोग हो जाता है। ठीक, पूर्ण प्रयोग हो जाता है। अवलोकन प्रवृत्ति में ज्ञानेंद्रियों का पूर्ण प्रयोग होता है। यद्यपि अवलोकन में हम सुनने एवं बोलने का भी प्रयोग करते हैं, परंतु अपने नेत्रों के प्रयोग पर अधिक महत्व देते हैं। निरीक्षणकर्ता जो भी कुछ देखता है वही संकलित करता है। यानी इसमें सुने सुनाई बातों का जो है कोई चीज़ नहीं होता है, यानी यह प्रत्यक्ष
नहीं कहा जाता है प्रत्यक्ष के लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती, ठीक वही प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें अपनी आंखों से हर चीज़ को देखा जाता है, उसके कार्यकारण संबंधों का पता लगाया जाता है और उस तथ्यों का संकलन कराया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि प्राथमिक तथ्यों के संग्रहण की एक प्रविधि है। दूसरा है प्रत्यक्ष अध्ययन की विधि। प्रत्यक्ष अध्ययन की विधि, अब इस बात को समझ लीजिए, ये पीछे जो बताया है उसी में शामिल है। चूंकि अनुसंधानकर्ता अनुसंधान समूह में ही रहकर उसका अध्ययन करता है, अतः उस समस्या से संबंधित या उस समूह के संबंधित वह प्रत्यक्षदर्शी होता है। अतः प्रत्यक्ष अध्ययन के द्वारा वह उन तथ्यों का संग्रहण करता है। तो यह प्रत्यक्ष अध्ययन की एक प्रविधि है। ठीक, अब हम जो है इसमें तीसरा जो है देख लेते हैं। तीसरा है कार्य कारण संबंधों का ज्ञान। कार्य कारण संबंधों का ज्ञान। तात्पर्य यह है कि अवलोकन प्रविधि का प्रमुख उद्देश्य पारस्परिक एवं कार्यकारण संबंधों को मालूम करना है। यद्यपि किसी प्रकार की गहन या उद्देश्यपूर्ण अवलोकन को हम अवलोकन कह सकते हैं, परंतु वैज्ञानिक पद्धति के रूप में इसका उद्देश्य कार्य कारण संबंधों का पता लगाना होता है। मतलब इस अनुसंधान या इस अवलोकन का प्रमुख उद्देश्य यह है कि हम उस समूह के सहभागी बने, या यदि असहभागी भी रहते हैं तो उसका हम प्रत्यक्ष अवलोकन करें और उस समूह के बीच जो भी घटनाएं हैं उसके कार्य कारण संबंधों का हम पता लगा सकें, उसके संदर्भ में हम तथ्यों का संग्रहण कर सकें। ठीक, जैसे हम किसी भी समूह के बीच यदि रहते हैं तो उसकी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में हमें गहन अध्ययन प्राप्त हो जाता है और उस समय हम उसके बीच के जो कार्य कारण संबंध है, यानी कोई घटना घट रही है तो निश्चित रूप से उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, इन सब चीज़ों का जो है हम पता लगा सकते हैं। चौथा, उसी में आपका समाहित है, वह है सूक्ष्म एवं गहन निरीक्षण। सूक्ष्म एवं गहन निरीक्षण, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। यानी जब अनुसंधानकर्ता उस समूह का ही सदस्य होता है या उस समूह का ही सदस्य बनकर उसका अध्ययन करता है तो निश्चित रूप से अनुसंधान विषय के संदर्भ में गहन अध्ययन करना एक सरल कार्य होगा, यानी सूक्ष्म एवं गहन अध्ययन संभव हो पाता है, जबकि अन्य अनुसंधान में इस प्रकार के सूक्ष्म एवं गहन अध्ययन का जो है अभाव होता है। पांचवा हम देख लेते हैं सामूहिक व्यवहार का अध्ययन। सामूहिक व्यवहार का अध्ययन। एक तो बात आप लोग समझ गए हैं, अवलोकन आप किसी एक व्यक्ति का नहीं करते, एक समूह के बीच में आप सदस्य बनकर, या सदस्य जब बनते हैं तो उसको सहगामी अगर नहीं बन के अगर बाहर से निरीक्षण करते हैं तो असहगामी, सहगामी, असहगामी या अर्धसहगामी के रूप में आप यदि अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से आप किसी समूह का में जो है आप अपनी एक्टिविटी करते हैं या अपना अध्ययन करते हैं, तो एक सामूहिक व्यवहार के अध्ययन की एक प्रमुख प्रविधि यह होती है जिससे समूह के तथ्यों का जो है अवलोकन एवं संग्रहण किया जाता है। ठीक, इतना तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब हम देखेंगे आपका जो है अवलोकन के प्रकार। अवलोकन के प्रकार, अवलोकन के प्रकार। ठीक, पहला है सहगामी अवलोकन। 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है सहगामी अवलोकन। ठीक, जैसा कि नाम से ही आपको
कुछ स्पष्ट हो गया होगा। सहभागी अवलोकन अवलोकन की एक ऐसी विधि है जिसमें अवलोकन करता है, अवलोकनकर्ता का मतलब अध्ययन करता, ठीक। अवलोकनकर्ता समस्या से संबंधित समूह में जाकर उस समूह की सदस्यता प्राप्त कर लेते हैं, फिर उस समूह के क्रियाविधियों में भाग लेते हुए समस्या से संबंधित प्रत्येक घटना का अवलोकन करते हुए तथ्यों का संग्रहण करते हैं, ठीक। जैसे मालिनोव्स्की हुए, ट्रोबिएंडा द्वीप समूह का जो है अध्ययन किया था, ये उन्होंने सहभागी अवलोकन किया था। बहुत सारे समाजशास्त्री हुए, मानवशास्त्री हुए, जो जनजातियों के बीच में रहकर उसका प्रमुख सदस्य बनकर वहाँ उनकी गतिविधियों का अध्ययन किया है। तमाम ऐसे उदाहरण हैं। तो सहभागी अवलोकन तथ्य संग्रहण की एक ऐसी विधि है जिसमें जिस समूह का अध्ययन करना होता है उस समूह में भाग लेते हुए समस्या से संबंधित प्रत्येक घटना का अवलोकन करते हुए तथ्यों का संग्रहण वह करता है, ठीक। सहभागी अवलोकन के लिए आवश्यक है कि उसे समस्या से संबंधित समूह में अपने आप को पूरी तरह वह घुला मिला ले, यानी ऐसा बाहर के व्यक्ति को न लगे कि यह अमुक व्यक्ति, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह बाहर का सदस्य है। आप उसमें पूर्णतः जो है घुल मिल जाए। सहभागी अवलोकन की सफलता असफलता 3 बातों पर निर्भर करती है। 3 बातों पे निर्भर करती है। पहला है अध्ययन की प्रकृति क्या है। अध्ययन की प्रकृति क्या है। आप जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो किस चीज़ के संदर्भ में है, इस बात पर यह निर्भर करता है कि वह अध्ययन किस हद तक सफल होगा या असफल होगा। दूसरा, समूह की परिस्थिति किस सीमा तक सहभागी होने में साथ देती है, यानी समूह जिसका आप अध्ययन करने जा रहे हैं वह सहभागी होने में साथ देती है, होने में आपकी कितनी मदद करती है, आपकी कितनी मदद करती है, ठीक। मतलब यह है कि समूह की परिस्थिति किस प्रकार की है, वह आपको अपने में एजमिलेशन करने की इजाज़त देता है कि नहीं देता है, इस पे ज़्यादा निर्भर करता है। जैसे अंडमान निकोबार की एक जनजाति है जरवा जनजाति, वह अपने आसपास सभ्य लोगों को आने ही नहीं देती है। अभी 1 साल 2 साल पहले अमेरिका का कोई टूरिस्ट था या पत्रकार था, वह जरवा जनजाति के क्षेत्र में चला गया, उसको तीर मार के जो है मार दिए, मर गया। वो जहरीला तीर था, मार दिए, वो मर गया। तो इस पे बात पे निर्भर करता है कि आप जिस समूह का सदस्य बनने जा रहे हैं वो एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक। तीसरा, अवलोकनकर्ता ने अपने अध्ययन में कौन सी भूमिका धारण की है, यानी अवलोकनकर्ता की भूमिका क्या है। भूमिका यानी आप जिस समूह का अध्ययन करने जा रहे हैं उसमें आप किस रूप में अपने को प्रस्तुत किए हैं, इस पे जो है काफ़ी कुछ निर्भर करता है। यानी सहभागी अवलोकन के सामने दूसरा प्रश्न यह उठता है कि अवलोकनकर्ता को अपने अध्ययन का उद्देश्य समूह को बताना चाहिए या नहीं। एक ये भी प्रश्न उठता है कि अवलोकनकर्ता को अपने अध्ययन का उद्देश्य समूह को बताना चाहिए अथवा नहीं। दरअसल यह प्रश्न इसलिए उठता है कि यदि आपने अपने उद्देश्य को यदि बता दिया तो हो सकता है कि वह कृत्रिम व्यवहार करने लगे, वास्तविक व्यवहार न करे। तो तथ्यों में जाहिर सी बात है बनावटीपन ज़्यादा रहेगा, वास्तविकता का अभाव रहेगा, ठीक। यह भी होता है
कि अगर नहीं बताते हैं तो जिस समय उनको पता लगेगा हो सकता है उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। यह काफ़ी कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि परिस्थितियां कैसी हैं और जिसका अध्ययन करने जा रहे हैं वह किस प्रकार का समूह है। ठीक, यदि सहयोगी प्रवृत्ति का है, सभ्य समाज है, पढ़ा लिखा समाज है, तो वहाँ हम अपने उद्देश्यों को बता सकते हैं। लेकिन यदि असभ्य या जनजाति समाज है या ऐसा समाज है जो आपके उद्देश्यों को समझ नहीं सकता है, तो वैसी कंडीशन में आपका बताना आपके सहभागी बनने में अवरोध उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि वो आपके समूह को सदस्य बनाएगा ही नहीं। ठीक, आगे हम देखेंगे अवलोकन, सहभागी अवलोकन के गुण एवं दोष। गुण एवं दोष, इसको हम अगले वीडियो में हम पढ़ाएंगे। आपसे जो क्वेश्चन बनेगा पूरा नहीं बनाएगा, इसमें पूछ देगा कि अवलोकन से आप क्या समझते हैं, सहभागी अवलोकन की व्याख्या कीजिए, या अवलोकन के संदर्भ में सहभागी अवलोकन को आप समझाइए। इस टाइप से कुछ क्वेश्चन बनेगा। कहने का मतलब एक ही बनाएगा, या सहगामी बना दे या असहगामी बना दे या अर्धसहगामी बना दे, ऐसा नहीं है कि पूरा बना देगा। तो इसमें 3-4 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो सहभागी अवलोकन के गुण और दोष कल हम जो है पढ़ेंगे।